तो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा मेनली सेवन्थ क्लियर नर को कवर करेंगे। मेनली का सेवन्थ क्लियर नर को कवर करने वाले हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए मेन रूप से कौन कौन सी न्यूक्लियस से उसका ओरिजिन हो रहा था। मैंने मेंशन कर नहीं रखा कोई, मैंने काफ़ी जगह उसको दोबारा करते हुए 3 बार मेंशन कर रखा है, इसलिए बार मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। आपको उसकी नर्व की ब्रांच पता होना चाहिए, कोर्स पता होना चाहिए कि आगे उसके लीजन पूछा जाएगी किस किस पार्ट में कौन कौन सा लीजन हो रहा है, तो आप बता सकें। मेन रूप से जब ईएनटी या आप एक्सपर्ट पढ़ते हैं तो उसमें मेन रूप से ये पूछा जाता है, ब्रांच वगैरह कोई नहीं पूछता। अब ब्रांच की इंपॉर्टेंस इसलिए रहती है क्योंकि आप पता लगा सके कि किस किस चीज़ को सप्लाई हो रही है, उससे आप पता लगा सकते हैं क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। ये एक तरीके से ब्रांच की इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ये टॉपिक आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अगर आप यदि ईएनटी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी इसका सेपरेट लेक्चर मतलब सेपरेट चैप्टर रहता है प्रॉपर। इसमें 2 चैप्टर रहता है। ईएनटी में बाकायदा इसका पूरा चैप्टर रहता है कि सेवन्थ क्लियर नर्व के नाम से। मेन रूप से जो क्वेश्चन पूछता है वो आकर लीजन पूछता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ये पूछता जाता है। कुछ कंडीशन आती है जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स हुए, उसके बारे में बातचीत करूँगा। मेन जो नर्व इम्पोर्टेंट है उसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से ये जितनी काफ़ी सारी ग्लैंड को सप्लाई करती है, जैसे लेक्राइमल ग्लैंड हुआ या फिर इस तरीके से हमारा सबमेंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड हुए, उनको सप्लाई करती है। तो ये और दूसरी चीज़ ये है कि इससे 2 या 3 गैंग्लिया जुड़े रहते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है, एक तरीके से नर्व हो जाती है हमारे लिए। तो जो भी हमारा लेक्राइमल ग्लैंड की सप्लाई हुई है, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल वगैरह कुछ भी सप्लाई हुआ है, उसके लिए कौन सा न्यूक्लियस जिम्मेदार होता है, हमारा सलाइवरी न्यूक्लियस। तो इसलिए ओरिजिन में से मैं लिख तो देता हूँ। ओरिजिन के टाइम पे कौन कौन से न्यूक्लियस इस्तेमाल होते हैं, तो सलाइवेटरी न्यूक्लियस होते हैं। और कुछ कौन सा न्यूक्लियस यूज होगा सलाइवेटरी न्यूक्लियस के अलावा, सुपीरियर सलाइवेटरी कहूँगा, सुपीरियर सलाइवेटरी को इंफीरियर वाला उससे आ जाता है इस तरीके से ग्रोसोफेरेंजियल से। उसके अलावा और जब बात करेंगे फिर मैंने बताया था न्यूक्लियस ट्रक्टस सॉलिटेरियस भी था, जो टोन किस पे काम कर रहा है, टंग पे काम कर रहा था काम था न्यूक्लियस ट्रक्टस सॉलिटेरियस। उसके अलावा मोटर न्यूक्लियस और वो क्या कहते हैं, मोटर न्यूक्लियस तो है ही है इसका, मोटर न्यूक्लियस और फेशियल नर्व तो है ही है। उसके अलावा कुछ जगह देखा गया कि ट्राइजेमिनल नर्व का भी न्यूक्लियस जुड़े जाता है कुछ जगह। ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व वो भी कुछ जगह जुड़ा रहता है। इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन में मान सकते हैं। वैसे मान लीजिए क्योंकि आपकी किताब में मेंशन है था, और ये था जो नॉर्मल पढ़ रहे थे तो अलग है ही, क्योंकि हम ट्राइजेमिनल नर्व के नाम पर ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचा ही जाएगा। लेकिन आप इसको मान सकते हैं कि जो मसल्स को सप्लाई करने का काम ये कर रही है, तो सिंपल जो कुछ छोटे लेवल पे स्किन को भी सप्लाई कर सकती है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है इसको फेशियल नर्व को बनाने में। तो जब मैंने इसको जब फेशियल नर्व के कोर्स की बात करके था, तो जो ओरिजिन कहाँ से होता है इसका मैंने बताया था, जो लवा जो इसके ओरिजिन होता है वो पोंटो मेडुलरी जंक्शन पर होता है। वैसे तो पॉन्स में कंसीडर करते हैं इसको, पॉन्स में पोंटो मेडुलरी जंक्शन ज़्यादा सटीक आंसर होगा इस तरीके से। इसका पूरी नर्व की ओरिजिन की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा। तो ये ओरिजिन होकर क्या चलती है एक तरीके से, ये चलती है एक तरीके से लेटरली और एकदम फॉरवर्ड चलती है, लेटरली फॉरवर्ड। ये कोर्स पूरा पता होना चाहिए कैसा है। लेटरली और फॉरवर्ड चलती है, जिसमें क्या एक तरीके से ये तो चलती है हमारे फेशियल नर्व, उसका मोटर रूट और सेंसरी रूट अलग अलग चलता है। ये तो मोटर रूट है, मोटर रूट सिंपैथी थोड़ा सा बड़ा हो मसल्स को सप्लाई करने का काम है मेन, और सेंसरी रूट है उसके साथ हम वेस्टिबुलर नर्व भी चलते हैं। मैंने मेंशन नहीं कर रखा लेकिन वो चलती है इतनी वेस्टिबुलर नर्व के साथ साथ। ये चलते चलते पहुंच जाते हैं हमारे इंटरनल ऑकस्टिक मीएटस में। ये पता नहीं चाहिए, इंटरनल ऑकस्टिक मीएटस में पहुंच जाते हैं। इंटरनल ऑकस्टिक मीटर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, अब मैं शायद दोबारा बना दूँ कहता। ये रहता है हमारा, इसमें वेसल गुजरती है इस कंपार्टमेंट में। तो इसमें हमारी जुड़ती है इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व, क्योंकि वेस्टिबुलर का भी काम है इस तरीके से। इसमें वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व भी कह सकते हैं। तो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व, इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व, और उसके अलावा यहाँ पे इधर की साइड कौन सी होती है हमारी, फेशियल नर्व रहती है मोटर न्यूक्लियस वाली, और ये होती है नर्वस इंटरमीडिएट, वो एक तरीके सेंसरी वाली रहती थी। नर्वस इंटरमीडिएट मैंने बताया, उस समय आपको ध्यान गया नहीं तो मैं बताया था। नर्वस इंटरमीडिएट कौन सी कहाँ पर रहती है, सेंसरी सप्लाई रहती है इसकी। तो इस तरीके से ये मोटर नर्व होगी हमारी,
ये सारी नर्व हो गई एक तरीके से हमारी किसकी। हम बोलते हैं इंटरनो अकॉस्टिक मीटर्स का ऐसे डायग्राम पूछा जाता है, वो ये आपको बना के आना। ये तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने 2 बार मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि मैं फालतू में चीज़ों को मेंशन नहीं करता बार बार। फिर जो एक तरीके से इसकी जो गति चलती है वो मेन रूप से जब ये इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स में गति करती है आपस में, तो इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स से निकलते निकलते इसकी क्या है, ये मोटर और जो होता है कि भाई सेंसरी सप्लाई होती है वो जुड़ जाती है, वेस्टिबुलर नर्व होती है वो अलग से चली जाती है। मतलब अभी अलग नहीं हुई है, अभी तो संग में चल रही है, लेकिन वो है कि वेस्टिबुलर नर्व का मामला अलग हो जाता है, मोटर और सेंसरी आपस में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले जो हम निकालते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास एक गेंगलिया आता है, जेनिकुलेट गेंगलिया, जिसका हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि इसे यहाँ पे कोई भी एक तरीके से वो नहीं हो रहा है, इस तरीके से जो होता है ना, इस तरीके से पोस्ट गेंगलिया और प्री गेंगलिया होने वाला सिस्टम था वो हो नहीं रहा, बस नाम की गाजी गेंगलिया ही। ये आता है हमारा जेनिकुलेट गेंगलिया। जेनिकुलेट गेंगलिया के बाद क्या चलता है हमारा, एक पूरा बैंड देखने को मिलता है आपको, पूरा ये बैंड सा आ गया, इस बैंड को कहते हैं हम जेनू, इस पार्ट को क्या कहते हैं, जेनू कहते हैं। फिर क्या एक तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल गति करती है, जैसे मिड ब्रेन, जैसे मिडल ईयर का बनाता हूँ तो मिडल ईयर के में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिडल ईयर में जब भी आप फेशियल नर्व को देखेंगे तो मिडल ईयर की जो पोस्टीरियर वॉल है, जैसे ये तो पोस्टीरियर वॉल है, तो मिडल ईयर को हम यहाँ से ऐसे कोई सामने से असेस कर नहीं सकते ईयर को, हमें लेटरली असेस करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ से यूँ देख रहे हैं तो सिर्फ जैसे हमें क्या मिलता है, एक तरीके से यूँ मिलती है, एक तरीके से यूँ हो जाता है गुरु, और फिर क्या पहुंच जाता है एक तरीके से पोस्टीरियर बॉल और मीडियल बॉल के जैसे पहुंच जाता है, तो फिर यूँ हो जाता है। जब मीडियल बॉल का डायग्राम बताऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो ये वाला जो पार्ट रहता है जो कौन सा हॉरिजॉन्टली गति करता है, उसे कहते हैं एक तरीके से, सॉरी ठीक है, उसे कहते हैं एक तरीके से हमारा टिम्पेनिक पार्ट। और फिर ये एक तरीके से वर्टिकल गति करता है। तो एक तरीके से चलो मैं किताब लिखना ही पड़ेगा सर मैं थोड़ा सा। इससे पहले कौन सा पार्ट आ रहा था हमारा, इंटरनल ऑगस्टिक मीटर्स में आया, जिसमें सारी नर्व अलग अलग पड़ी थी। उसके बाद क्या आ गया एक तरीके से हमारा जेन्यू वाला पार्ट हो गया, एक तरीके से लेबरेंथिन वाला पार्ट आता है पहले तो लेबरेंथ वाला पार्ट आता है, इसलिए जेन्यूक्लेट गैंग्लिया रहता है यहाँ पे। ये सबसे छोटा रहता है इसमें, मतलब बिल्कुल एकदम नेक से बढ़ती फिर मुड़ जाती है, वो जेन्यू वाला पार्ट आता है। तो छोटा मोटा पार्ट लेबरेंथाइन वाला पार्ट रहता है, नैरोएस्ट रहता है। ये ध्यान रखना नैरोएस्ट कुछ मेंशन ही नहीं हो पाया, इतना छोटा है इसके बारे में। तो नैरोएस्ट रहता है, इसको पार्ट का नाम दिया गया है इसलिए मैंने बोला, वरना मैं पार्ट का नाम होना भी नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से इसका ये। फिर कौन सा पार्ट आता है हमारा, जेनू का। जेनू क्या है, ये बैंड है एक तरीके से हमारा जेनू। फिर जेनू बैंड के बाद क्या आता है हमारा इस तरीके से टिम्पेनिक पार्ट या हॉरिजॉन्टल होता है। और टिम्पेनिक पार्ट के बाद आता है हमारा इस तरीके से मेस्टोइड या वर्टिकल पार्ट। तो इस तरीके से सारे पार्ट हमारे हो गए। फिर लास्ट में क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारा स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में से हमारी नर्व है वो इस तरीके निकलती है, आगे स्टाइलर प्रोसेस होगा, फिर नीचे से निकली जस्ट, और क्या निकलेगा हमारा, ये होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में बताऊंगा, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इस तरीके से इसको हमारे जो है इस तरीके से इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। मतलब इसमें से यहाँ पे इसका पैरोटिड जो ग्लैंड होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, उसके पीछे इसका क्या है 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। नाम पता होना चाहिए सबके। सबसे ऊपर कौन सी होगी हमारी, टेम्पोरल। फिर कौन सी होगी, जाइगोमेट्रिक। फिर कौन सी होगी हमारी, बक्कल। फिर कौन सी होगी हमारी, मार्जिनल मैंडिबुलर। मैंडुलर मत बोलना, मार्जिनल मैंडिबुलर बोलना पड़े, मैंडुलर का नाम मतलब तो अलग ही चला जाता है।
मार्जिनल मैंडिबुलर। और मार्जिनल मैंडिबुलर के अलावा फिर कौन सी आ जाएगी हमारी, इस तरीके से लास्ट में आ जाती है हमारी सर्वाइकल। जायगोमेटिक वाला जो पार्ट था वो इस तरीके से रहता है, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, क्योंकि इस तरीके से जायगोमेटिक वाला जो ब्रांच है वो इस तरीके से मैक्सिलरी नर्व की रहती है और इसमें भी रहती है। तो इसलिए मैंने बताया स्पाइनल न्यूक्लियस वाला था, इसकी में चर्चा होती थी, वो इसलिए होती थी क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरीके से सेंसरी वाला काम भी कर देती है इस तरीके से कुछ हद तक, कि हमारी फेशियल नर्व, क्योंकि इसके केस में फेशियल नर्व और हमारी ट्राइजेमिनल नर्व कुछ हद तक मिल के काम कर देती हैं। ये चीज़ रहती है, बाकी का आपको ऐसा कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इधर मेंशन कर देना, किताब में मेंशन हो रखा है तो इसलिए ये मेंशन कर देना कि स्पाइनल न्यूक्लियस से भी तरीके से ट्राइजेमिनल नर्व के थे, और ये जो होता है हमारे फेशियल नर्व का कुछ ना कुछ फाइबर उसके भी जाते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे टर्मिनल ब्रांच में, वैसे उसके अलावा और ब्रांचेस की बात करी जाएगी तो यहाँ पे जैसे जेन्युक्लेट गैंग्लिया से निकलती है हमारी, कौन सी गैंग्लियन से निकल रही है, कौन सा गैंग्लिया रहता है शुरुआत वाला, वो रहता है हमारा टेरिकोपैराइटल गैंग्लिया, जिसके कारण में कौन सी नर्व निकलते हैं इस तरीके से, जैसे ये तो वैसा बनाऊंगा इस तरीके से। तो ये हमारी होती है ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, और ये कहाँ से आ गई हमारी डीप पेट्रोसल नर्व। ये वीडियन नर्व रहती है हमारी यहाँ पे, और किसको अप्लाई करते हैं इस तरीके से, लेक्राइमल ग्लैंड को। अब बताने की जरूरत नहीं बार बार इसको मेंशन करने के लिए, कौन सा गैंग्लिया होगा, टेरिकोपैराइटल गैंग्लिया होगा। ये चीज़ फिर हमारे आते हैं इस तरीके से, कौन सा पार्ट आएगा हमारा, हॉरिजेंटल वर्टिकल पार्ट आता है। वैसे तो ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल बीच में वाला पार्ट से ओरिजिनेट होती है मसल हमारी, उसको एक तरीके से नर्व टू स्टेपेडियस, स्टेपेडियस मसल को काम कर रही है, स्टेपेडियस मसल है ये हमारी, कौन सी है इस तरीके से, स्टेपेडियस। और कौन सी आती है हमारी वर्टिकल पार्ट से ओरिजिनेट होती है जो प्रॉपर, वो आती है हमारी कोड़ा टिम्पेनी नर्व। अब इसके बारे में मैं पूरा मेंशन करने की जरूरत है, पर दो एक जगह बार मेंशन कर दिया था इसलिए मैं बार बार मेंशन करूँगा नहीं। कौन सी आती है हमारी कोड़ा टिम्पेनी नर्व। क्या क्या काम रहता है कोड़ा टिम्पेनी नर्व का, एक तो जो सलाइवेशन होता है इस तरीके से सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड से, वो करने का काम करती है। और इस तरीके से जो हमारा जो पेन जो टेस्ट सेंसेशन होता है एंटीरियर टू थर्ड और वो टंग से वो ले जाने का काम करती है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी, कोडा डिपेंड फंक्शन में पैरोटिड ग्लैंड को मेंशन कर देना, भले सलाइवरी ग्लैंड हो लेकिन उसकी सप्लाई है वो कंट्रोल की जाती है हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा, इन्फीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस चलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, नॉन में कन्फ्यूजन नहीं कर देता है। दोनों तीन तरीके से गैंग्लिया जुड़ जाते हैं, तरीके से दो गैंग्लिया जुड़ते हैं। कौन सा गैंग्लिया, सीधे गैंग्लिया में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, वो तो पूरा आँख में रहता है। जो दूसरे गैंग्लिया में नहीं जुड़ता वो कौन सा गैंग्लिया नाम है, उसका नाम है हमारा ओटिक गैंग्लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा गैंग्लिया इसमें हमारा नहीं जुड़ रहा। मेन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक तरीके से ये पूछा जाएगा कि लीजन के लेवल के आधार पर, कि कौन कौन से लेवल पे लीजन हो रहा है। तो लीजन जो कॉमन हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ, लीजन ऑफ फेशियल नर्व। तो लीजन किस किस लेवल पे देख रखा है, पहला जो लीजन देखने को मिलता है वो आता है स्टाइलोमेस्टर फोरामेन के लेवल पे। जब मैं इसे मेंशन करानी तो मैं कर देता हूँ, ये हमारा स्टाइलोमेस्टर फोरामेन। इसके लेवल पर क्या मिलेगा, जो हमारी फेशियल नर्व की पाल्सी देखने को मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं बेल्स पाल्सी। अभी उसे एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ मैं खाली नाम देख सकता है, बेल्स पाल्सी देखने मिल जाती है। उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो रोमन साइड रहती है हमारी, वो रहती है तरीके वर्टिकल सेगमेंट में कोड़ा नेपेना के ऊपर वाला लेवल जो रहता है, इस तरीके से ये कॉमन साइड रहती है हमारी। इन तरीके जो मैं कॉमन साइड है इस तरीके से उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, किताब में ही मेंशन है आपसे, किताब वो एक तरीके से अनाटॉमी वाली की किताब है उसमें मेंशन है। तो हमारा एक तरीके से अब इसमें फंक्शन आपको पता हो जाएगा, बेल्स पाल्सी दी लगी है आपको,
और इसके अंदर क्या मिलेगा, 2/3 में टेन एंड टेस्ट सेंसेशन नहीं मिलेगा, टेस्ट ऑफ टंग कौन सा हो गया, एंटीरियर 2/3। और उसके अलावा क्या जाएगा हमारा, सिलाइवेशन। ये सी वाले पार्ट की बात करके चला, सी वाला पार्ट रहता है हमारा स्टेपेडियस के ओरिजिन के ऊपर से, एबव स्टेपेडियस। इसमें बात करने चले तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखिए, स्टेपेडियस के ऊपर से आपको स्टेटिडियल रिफ्लेक्स, तो ये तो एक तरीके से बी तो हमको मिलेगा, एक तरीके से बी वाला जो पार्ट है सारी वो नो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स है। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स क्या होता है मैं समझाऊंगा एक तरीके से, तो मैं थोड़ा सा रफ में चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि फिर तो ये एक तरीके से हमारे जो एक तरीके से ईयर के लिए फंक्शनिंग के लिए टेस्ट करते हैं उसमें आता है। तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं, जब भी आप कोई डीजे वाले के यहाँ जाते हैं, जैसे कि जिसने कि बहुत ज़्यादा जोर लगा रखा है आवाज़ में, तो वो आपका एक बार को हमको सुनती है आवाज़, फिर तेज़ सुनती है, तो और तेज़ सुनती है, और एक लेवल ऐसा आता है फिर हम आपको आवाज़ सुनना ही बंद हो जाती है ना। इस तरीके से ऐसा लगता है घंटियाँ बजा रहा है, इस तरीके से विस्लिंग बजा रखी है, उस तरीके से इतनी तेज़ आवाज़ होती है तो घंटियाँ बजा आती है, और कान पकड़ के बैठते हैं क्या ही क्या हो रहा है, ये त्राही तरह की बज रही है। तो इस तरीके से जो सेंसिटिविटी होती है इस तरीके आवाज़ के लिए, वो इस तरीके से एक लेवल पे ऊपर आके ख़त्म हो जाती है। तो वो जो सेंसिटिविटी को ख़त्म करने का काम है, ताकि हमारे जो ईयर है उसको नुकसान नहीं हो, आपको कान में से खून नहीं निकले, इस तरीके से ही भाषा में, तो वो उसको करने का काम हमारा स्टेपेडियस मसल होती है वो करती है। तो ये तरीके से ओवरव्यू हमारा, मैं वैसे मैं समझाऊंगा, स्टेपेडियल रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, रिफ्लेक्स काम नहीं करिए स्टेपेडियल। और फिर हमारा लास्ट लेवल पे आता है कौन सा लेवल, जिसमें जैनू का भी, जैनू के अबव जैनू में अबव जैनू पूछा जाता है, अबव जैनू कहा जाता है, जिसमें क्या जैनू से कौन सी नर्व यूनिट हुई थी, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व हुई थी, जिसके कारण ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व वाले फंक्शन जो है आपको देखने मिलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, नो लैक्राइमेशन मिलेगा, कोई भी लैक्राइमेशन जो आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये थोड़ी बहुत और क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में बातचीत करूँ तो उसमें ये आता है आपको क्रोकोडाइल टीयर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्रोकोडाइल टीयर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है क्रोकोडाइल टीयर्स को सोचते रहते, वो ये आती है कि मगरमच्छ के आंसू होते क्या है तरीके से। तो मगरमच्छ के आंसू इस तरीके से कहा जाता है, इस तरीके से जब आदमी दुखी नहीं है उसके बावजूद आंसू निकाल रहा है, इस तरीके से वो होते हैं मगरमच्छ के आंसू। तो इसमें आदमी क्या दुखी नहीं है, अब आदमी दुखी नहीं तो ऐसे के आंसू को आ रहे हैं। तो मगरमच्छ देखें तो ज़्यादातर समय कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हर समय खाता रहता है, आप ज़्यादातर देखा होगा कुछ ना कुछ शिकार करने वाला सिस्टम रहता है मगरमच्छ का। तो ऐसे में आपका खाते हैं तब आपको लैक्राइमेशन आता है, तो इसी तरह का गस्टेटरी लैक्राइमेशन होता है। गस्टेटरी लैक्राइमेशन देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है गस्टेटरी लैक्राइमेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारा जो इस तरीके से जो लेगराइमल नर्व को लेगराइमल नर्व कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी, हमारी गेटर सुपरफिशियल नर्व। और जो हमारा खाने पीने के टाइम पे जो सलाइवेशन निकलने का काम कौन कर रही थी, हमारी कोडा टिम्पेनाइन नर्व। तो ये क्या है, इसका आपस में फाइबर होते हैं वो एक्सचेंज से हो जाते हैं, इस तरीके से ये लगा लीजिए। मतलब यहाँ पे इस तरीके से खाने के बाद किसको स्टिमुलेट होना था, कोडा टिम्पेनाइन नर्व को स्टिमुलेट होना था, लेकिन स्टिमुलेट गलती से कौन सी हो गई हमारी, वो हो गई इस तरीके से हमारी लेक्राइमल ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से हमारा लेक्राइमेशन होता है वो देखने को मिल जाता है। ये चाहिए तो ये गस्टेटरी लेक्राइमेशन होता है, ये ड्यूरिंग ईटिंग होता है, ड्यूरिंग ईटिंग लेक्राइमेशन। क्या होता है, क्यों होता है ये, क्योंकि ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व की जो फाइबर है वो एक्सचेंज हो जाते हैं इस तरीके से कोडा टिम्पेनाइन नर्व की। सीटी कुछ ज़्यादा अजीब आ गया तो इसमें कोडा डिपे ले दो, कोडा टिम्पेनाइन नर्व से एक्सचेंज हो जाते हैं हमारे कुछ हद तक। ये चीज़ याद है, क्वेश्चन मतलब अब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा एक सिंड्रोम आता है रेसमी हंट सिंड्रोम,
ये यदि आप हमारे माइक्रोवेव में पढ़ी है तो उसमें आता है अपने हर्पीज वायरस पढ़ा होगा, उसमें आता है। हेरिपीज तो नहीं, मतलब वेरिसेला जोस्टर हर्पीज का टाइप होता है ऐसे। रैसामी हंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि सेवेंथ ग्रेड नर की पालसी देखने को मिलती है। पालसी के नाम में कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं, रैंडम है। उसके साथ में क्या होगा, वेसाइकुलर लीजन देखने को मिलेंगे। तो सिंपल है, हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन है। वेरिसेला जोस्टर करना चाहिए वैसे तो, लेकिन हर्पीज लेते तो वो ज़्यादा सही टर्मिनोलॉजी, हर्पीज लेते हैं, हम उसका कुछ ज़बरदस्ती करें। तो हर्पीज वायरस के तरीके से जो मिलेंगे तरीके वेसाइकुलर लीजन देखने को मिलेंगे। वेसाइकुलर लीजन भी देखने को मिल जाएगा। वो हर्पीज वाला का लीजन तो दिखेगा ही। सेवन नंबर की पालसी सेकेंडरी चीज़ है, वो तो बाद में दिखेगी। तो उसके साथ में यदि आपको सेवन्थ के लिए नर्व की पालसी को सोच के आप सोच रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना वेसिकुलर लीजन पे ध्यान जरूर जाना चाहिए। हो सकता है रेसमी एंटीसिडोम उसको डेवलप हो चुका हो ये। और अब इसमें ध्यान रखना, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में जो उसका हमारा लोअर पार्ट जाता है, कॉन्टेलेटर साइड वो जाता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में तो इस तरीके से पूरा चला जाता है हमारा इस तरीके से, और वो भी सेम साइड का ये। फिर लास्ट पार्ट में आते हैं हमारे इसके, जो कि मतलब नर्व से रिलेटेड नहीं है लेकिन नर्व के फंक्शन है उससे रिलेटेड है। वो एक तरीके से हमारे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो वो इस तरीके से ये मेरे हेड एंड नेक को जोड़ने वाला काम है। ये तरीके से ये तो मैं एक तरीके से मैंने किसका पढ़ा दिया, तो न्यूरो एनाटॉमी वाला सेक्शन खत्म कर रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ आपको जो है एक तरीके से किसके बारे में जानकारी मिल जाए आपको, किसकी आपको इस तरीके से मसल्स जो इस तरीके से हेड एंड नेक है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। तो हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी है, उसको मैं काफ़ी हद तक इंटीग्रेट करा के चल रहा हूँ, खासकर कुछ चीज़ों के लिए। तो मतलब फिर वाला सेपरेट लेक्चर भी रहेगा हेड एंड नेक के काफ़ी सारे, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में हमें दवाई का बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे हमें टर्मिनल ब्रांचेस के बारे में बातचीत करनी है। कौन कौन सी ब्रांच के बारे में बातचीत करी थी हमने, एक तो जाइगोमेटिक की, और उसके अलावा मैं जाइगोमेटिक ऊपर टेम्पोरल आ जाता है। फिर उसके अलावा हमने जाइगोमेटिक ब्रांच रहती है हमारी, टेम्पोरल जाइगोमेटिक। फिर कौन सी आती है हमारी बक्कल। बक्कल में ध्यान रखना दो प्रकार की बक्कल रहती है हमारी, अपर बक्कल और लोअर बक्कल। और उसके अलावा कौन सी ब्रांच निकलती है हमारी बक्कल के अलावा, वो निकलती है हमारी मार्जिनल मैंडिबुलर। और बिल्कुल जो नीचे जाती है इस तरीके से लास्ट में, वो आती है हमारी सर्वाइकल। ये अब नाम जब मैं उससे पीछे मेंशन कर दूँ, मसल्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सप्लाई कर रही हैं। तो इस तरीके से ये याद रख रहे हैं, ये होता है हमारा ऊपरी साइड कौन सी रहेगी, हमारी आँख रहेगी। तो आँख पे इस तरीके से जो उसको ऊपर ले जाने का काम करते हैं फ्रंटाइलिस, उसको सप्लाई करती है। और उसके अलावा कौन सी मसल को सप्लाई करती है फ्रंटालिस के अलावा, वो आती है वो कॉन्ग्रेट सुपेरियस। कॉर्गेट सुपरसियलियारिस। और आँख की मसल तो रहेंगी हमारी, आँख की मसल कवर करने वाली, जिसमें एक तरीके से हमारी एक तरीके से अपर वाली पार्ट हो गया ये तो, और जिसका लोअर वाला पार्ट है उसको कौन सप्लाई करती है हमारी जाइगोमेटिक नर्व। तो इस तरीके से मैं बात करूँगा टेम्पोरल नर्व, ये कौन सी होगी हमारी जाइगोमेटिक नर्व। ये तो जाइगोमेटिक नर्व की ज़्यादा ब्रांच है नहीं ऐसे लगा सकते। जाइगोमेटिक नर्व मेन डोमिनेट रहती है हमारी मैक्सिला में। मैं चलो बार बार मेंशन करते हैं, आप बोल रहे होंगे। तो ये तरीके से कौन कौन सी मसल आती है हमारी टेम्पोरालिस के, इस तरह से फ्रंटालिस आती है, और कोरग्रेट सुपरसिलियरिस आती है। अब इसके बारे में जैसे मेंशन करूँ मैं, तो इसमें जैसे फ्रंटालिस की बारे में बातचीत करें तो फ्रंटालिस का जो टेस्ट होता है वो कैसे पहचान सकते हैं फ्रंटालिस काम कर रही नहीं कर रही। तो फ्रंटालिस को काम करना पहचानने के लिए आप ऐसे बता देते हैं, जैसे आपको सीधे आपको मुँह रखिए और आप ऊपर देख रहे हैं, सीधे
और जैसे आपने देखा होगा मेरा ये हॉरिजॉन्टल झुर्रियाँ सी आगे होगी थोड़ा सी, हॉरिजॉन्टल झुर्रियाँ है ऊपर देखने का प्रयास किया तो जो हॉरिजॉन्टल रिज बन जाती है ये बनती है हमारी फंडाइल्स के कारण। और जब बीच में देखने का प्रयास करते हैं ना यूँ करके एकदम यूँ सीधे देख रहे हैं तो ये तेरी वर्टिकल झुर्रियाँ बन गई। तो ये वर्टिकल झुर्रियाँ जो बनती है वो बनती है सुपरसिलियरिस के कारण बनती है। ये चीज़ है तो फ्रंटाइलिस और सुपरसिलियरिस होती है। और ऑर्बिकलिस ऑक्यूलाई के बारे में बातचीत करें जैसे जो हमारा अपर पार्ट में तो कौन सा सप्लाई करी टेम्पोरल नर्व और लोअर पार्ट में कौन सा सप्लाई करी जाइगोमेट्रिक नर्व। तो उसको बात करें तो ऐसे कर सकते हैं हम। जैसे नॉर्मल जो होता है इस तरीके से जैसे ऑर्बिकलिस हो गया कि इस तरीके से पार्ट भी होते हैं, दो पार्ट होते हैं जैसे इसके एक होता है हमारे कि लेक्राइमल पार्ट होता है पाल्पेब्रल पार्ट होता है। चलो उसके अंदर तो नहीं आएगा उतना, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जो नॉर्मल तो हमारी पलक झपक गई हम नॉर्मल बंद हो गए, ऊपर से क्या है कि हम जो लगा के बंद हो रहे हैं तो ये जो है इस तरीके से फंक्शनिंग को दिखाते हैं। जैसे मेरे में तीनों के तीनों मसल इंटैक्ट है एक तरीके से और होनी भी चाहिए। तो ये एक तरीके से तीनों के तीनों मसल मेरे में सही है तो उसके लिए आपको टेस्ट बता रह सकते हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिच बनने की यूँ बनने की जो इस तरीके से बनने थे हॉरिजॉन्टल रिच वो करने नहीं थी किसी फ्रंटाइलिस के कारण। और जैसे मेरे यूँ बनने थी वर्टिकल रिच ज़्यादा काफ़ी हद तक जो इस शक की नज़र से देखने वाले को वर्टिकल रिच जाती है इस तरीके से तो वो हमारी सुपरसिलियरिस के कारण बनती है। और जो खींचने का काम जो कर पाते हैं वो इस तरीके से ऑर्बिकुलाई ओक्यूलाई के कारण कर पाते हैं। ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं हमारी बक्कल नर्व। बक्कल नर्व थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक जाएगा क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी इसमें काफ़ी सारी मसल आती है तो इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा दूर से। पहले मैं डायग्राम सा बना लेता हूँ थोड़ा सा ही। ये इसमें हम काफ़ी सारी मसल जोड़ेंगे इस तरीके से। ये कौन सी मसल आ गई हमारी लेवेटर लेवाई सुपीरियोरिस एक्विलस नेजाई, एक्विलाई नेजाई होती है और लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस ही है इसका नाम। लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस में भी वैरायटी है, दो वैरायटी है लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस और लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस एक्विराई। ध्यान रखेंगे लेवेटर सुपीरियरिस ध्यान रख सकते हैं यदि आती है खाली एक ही नाम याद रखें ज़्यादा आसान होगा। फिर ध्यान रखें उनकी पीछे जस्ट होती है हमारी जाइगोमेट्रिक माइनर और उसके पीछे होती है हमारी जाइगोमेट्रिक मेजर। ये जो कहाँ से पता लगी चार मसल पता लगी आपको। ये तो लेवेटर लेवाई से पता लगे लेवेटर लेवाई ध्यान रहे लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस कोई नहीं पूछता लेवेटर लेवाई नेवा इसकी उसको। उसके बाद आपको जाइगोमेट्रिक वाला तरीके से याद रखते हैं जाइगोमेट्रिक पार्ट जाइगोमेट्रिक माइनर जाइगोमेट्रिक मेजर। फिर हम आ जाते हैं कुछ हद तक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कौन सी मसल रहती है हमारी वो रहती है हमारी इस तरीके से बक्सीनेटर। तो इस तरीके से बक्सीनेटर मसल हो गई। फिर सिंपल सी बात है नीचे पहुंचे तो डिप्रेशर आएगी। डिप्रेशर में तो कौन सी रहेगी हमारी जो लेवाई वाली रहेगी और एक वो एंगुलाई वाली रहेगी। तो लेवाई तो चली रहा है उसके लास्ट में एंगुलाई भी जुड़ जाएगा और लास्ट में रहती है हमारी मेंटल मसल। ये तो ये सारी मसल एक तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। और लास्ट में जो इस तरीके से को पूरी कैविटी को कवर करने वाली मसल भी तो रहेगी इस तरीके से वो रहती है हमारी ऑर्बिकलिस ओक्यूलाई। तो इस तरीके से सारी मसल होती हैं वो हमारी इस तरीके से ख़त्म हो गई। इस तरीके से माउथ को कवर करने वाली मसल में ध्यान रखना ज़्यादातर जो मसल होती है उसको सप्लाई करती है हमारी सुपीरियर वाली जो स्पाइड होती है। अपर वाली जितनी भी होती हैं चाहे हमारे लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस एक्विले लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस जाइगोमेट्रिक मेजर जाइगोमेट्रिक माइनर। यहाँ पे आप सिस्टम ध्यान रखना है जाइगोमेट्रिक मेजर जाइगोमेट्रिक माइनर सोच के आप सोच जाएगी जाइगोमेट्रिक नर्व सप्लाई करती है उसको नहीं है। तो ये मेरा मेन उद्देश्य आपको पढ़ाने का ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन को समझाना होने को तो मैं पता है आपने ज़्यादातर ने पढ़ लिया होगा मेरे चक्कर में बैठे नहीं होंगे। तो इसलिए ये है कि इसको थोड़ा सरप्राइजिंग जो चीज़ें होती है उसको याद रखें अब ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को याद रखना क्योंकि मैंने ये है बस सब होगा अच्छी में अब बहुत ज़्यादा हो गया। और जैसे लिवेटर एंगुलाई और इस भी डिस्पेशल एंगुलाई और इस भी होता है उसके अलावा इसमें मैंशन करा नहीं लिवेटर एंगुलाई और इस भी है। तो लिवेटर एंगुलाई और इसको भी सप्लाई करती है कौन सी हमारी एक तरीके से सुपीरियर अपर बक्कल पे हमारी लोअर बक्कल का क्या काम रहता है। लोअर बक्कल का एक ही काम रहता है हमारा बक्सीनेटर को सप्लाई करना। तो इस तरीके से खाली बस बक्सीनेटर को सप्लाई करने का काम करती है हमारी अपर बक्कल नंबर। और मैंने नीचे वाली मसल में एक और मेंशन मैं करी नहीं मैं बार बार भूल जा रहा हूँ मसल्स को।
तो उसका नाम होता है रिजोरियस। ये तो रिजोरियस, उसके अलावा 3 मसल और बची हैं, उनको सप्लाई कौन करती है हमारी, एक तरीके से जो हमारे मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व थी। कौन कौन सी मसल आती है, रोडेरियसिस, डिप्रेसर में दोनों आते हैं, डिप्रेसर एंगुलायोरिस, डिप्रेसर लेबाई इंफियोरिस और मेंटालिस। और लास्ट में ये जो आती है हमारे जैसे एंगल ऑफ माउथ बनी है, फिर आते आते सीधे सीधे प्लेटिज्मा। इसका सबसे आसान है, 2 चीज़ सबसे आसान है, जाइगोमेटिक नर्व वाले बना रखना, इसका आपको प्लेटिज्मा याद रखना है, प्लेटिज्मा। तो अब जैसे मैं सारी मसल मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी है। तो अब इसके तो जैसे टेम्पोरल की तो मेंशन करनी है, टेम्पोरल जाइगोमेटिक उसकी मेंशन करनी होती है, बस थोड़ा सा बकल नर्व को मेंशन कर दें, बकल नर्व, और उसके अलावा जो मार्जिनल मैंडिबुलर को। बकल नर्व में आते हैं अपर बकल, उसके अलावा क्या कहते हैं लिवेटर सुपीरियर, ध्यान रखना। लिवेटर लेवाई सुपीरियरिस, और उसमें दोनों बात होती है, दोनों चीज़ याद रखना, जैसा कहे तो एक्विलाई निदाई, एल एक्विले निदाई। तो लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस, एल एक्विले निदाई। और कौन सी मसल पता होनी चाहिए लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस के अलावा, लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस खुद पता होनी चाहिए, लेवेटर लेवाई सुपीरियोरिस। और कौन सी होती है जाइगोमेटिक, माइनर और मेजर। और उसके अलावा कौन सी मसल पता होनी चाहिए, एंगुलाई वाली तरह, एंगुलाई वाली भी तो मसल आ गई ना यहाँ पे, एंगुलाई, एंगुलाई ओरिस या लिवेटर एंगुलाई ओरिस। ये तो ये सारी मसल एक तरीके से हमारी ख़त्म हो गई, किसकी, बकल नर्व की, जो अब अपर पार्ट हो गया। फिर हम जैसे इसके माउथ के नीचे की मसल की बात करके चलें, सारी मसल आपको पता होनी चाहिए कौन सी मसल रहती है हमारी, ये नंबर पता होना चाहिए कितनी मसल रहती है। तो ऐसे अपर के बाद आ गया हमारा लोअर बकल, लोअर बकल पे 2 मसल आती है, तो बक्सीनेटर आती है, बक्सीनेटर, और दूसरी आती है हमारी ऑर्बिकलिस ओरिस, जो सबसे मेन मसल होगी हमारी, जो मेन मसल है तरीके से। अपर लोअर बकल का वैसे तो योगदान नहीं ज़्यादा मसल में, लेकिन जो दोनों मसल सप्लाई करती है, दोनों की दोनों मसल, वो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। तो क्या क्या नाम होगा वहाँ, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये हमारी मसल का नाम हो गया। फिर लास्ट में आती है हमारी कौन सी मसल, हमारी नर्व आती है, ये आते हैं हमारी मार्जिनल मैंडिबुलर। मार्जिनल मैंडिबुलर किस किस मसल को सप्लाई करती है हमारी, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए मार्जिनल मैंडिबुलर। तो मैंने बनाया था इस तरीके से, डिप्रेसर भी बताएंगे थे, डिप्रेसर लेबाई, क्या कहते हैं, डिप्रेसर लेबाई हो गया, डिप्रेसर लेबाई ओरिस, लेप्रेसर लेबाई सुपीरियर से तो इंफीरियरिस होगा, उल्टा कर देना, बस लेबाई सेम रहेगा। उससे मैं जैसे डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस बताया था, तो डिप्रेसर रहेगा, एंगुलाई रहेगा, और ओरिस भी रहेगा, ओरिस भी रहता है इसमें। और फिर आता है हमारे अंदर रिजोरियरिस बताया था, रिजोरियरिस, और क्या बताया था मैंने, मेंटालिस बताया था। तो ये तो होगी तेरी मसल सप्लाई। फिर ये चीज़ ध्यान रखना कौन कौन सी मसल जो हमारा पार्ट बनाते हैं, इस तरीके से अराउंड ऑफ मास्क में 9 मसल होती हैं। ये तो हमारे एलिवेटर लेवाई सुपीरियरिस, एक्वस एलोकस नेवाई, एलिक्वस नेवाई, एलुकस नेवी में इसका नाम याद रहता नहीं है। फिर लेवेटर लेवाई सुपीरियरिस, फिर पेट्रो जाइगोमेटिस माइनर, जाइगोमेटिस मेजर। फिर हमारा हो गया इस तरीके से, किस पे आ गया हमारे, जैसे लो लेवर एंगुलाई ओरिस है, इसको मेंशन किया नहीं जाता वैसे तो, पर फिर भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर आती है हमारी बक्सीनेटर, और कौन सी आती है हमारी, अरबिकलरिस ओरिस। फिर ध्यान रखें डिप्रेसर याद रखें, डिप्रेसर इंफीरियर, फिर डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस, फिर रिजोरियरिस, फिर आता है मेंटालिस। ये तो मसल अब चिन्ह भी कह देते हैं, चिन्ह की मसल रहती है ये, हमारा मुँह से आज चिन्ह का रुझान रहता है, हमारा चिन्ह की मसल रहती है।
ये प्लेटिस में बताने की जरूरत नहीं है। प्लेटिस में नेक की होती है, नेक की मसल को लेकर सेपरेट लेक्चर रहेगा मेरा। तो नेक की मसल को हम सेपरेट चर्चा करेंगे ना। आयोड वगैरह हमारी मसल आ रही थी हमारी पोक्स्टी वजह से, जब मैंने उस समय शायद मेंशन करा नहीं। इसमें एक और मसल रहती है, मैंने और बताया नहीं, मैंने शायद उस समय बता देता हूँ, शायद ब्रांच में मैंने बताई नहीं थी शायद। तो हाइयोड वाली मसल और रहती हैं, और वो वाली मसल और रहती है, वो भी कुछ तो सप्लाई की जाती है। तो मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रांच में ही आएगा इसका हमारा, जैसे टर्मिनेशन है तो उससे पहले हमारी ब्रांच निकलती है 2-3, शायद मैंने मेंशन करना भूल गया था। 2-4 मेंशन ब्रांच निकलती है हमारी। कौन सी ब्रांच निकलती है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इससे कहते हैं ब्रांचेस जस्ट बिफोर होता है हमारा। हाँ, ये ब्रांच मैं जगह नहीं छोड़ी मैंने शायद। चलो देखता हूँ उसको ब्रांच में से। ये जो ब्रांच रहती है हमारी, ये वाली, उसका नाम है हमारा ओसी पिटालिस। और ये जो ब्रांच है हमारी, ये से 2 ब्रांच रहेंगी। एक है हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइग्रेशन। चलो मैं दोनों का एक संग ही नाम ले देता हूँ, आप पहचान लेना कौन सी होगी। एक तो हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक को सप्लाई करती है। एंटीरियर बेली किसको कौन सप्लाई करती है? एंटीरियर बेली को। एंटीरियर बेली को हमारे मैंडिबुलर नर्व कर देगा, वो हमारी फर्स्ट फेरेंजियल आर्च का पार्ट है। इसके आंसर आपको फेरेंजियल आर्च के आधार पर दे सकते हैं, ये जो ब्रांच है आगे। उसके बाद वैसे आप नहीं दे सकते, फेरेंजियल आर्च पड़ा हुआ है तभी आप आंसर दे सकते हैं। तो पोस्टीरियर बेली डाइगेस्टिक, और कौन सी हमारी आ गई? स्टाइलोहायोड। एक तरीके से ये चीज़ है, तो अदर मसल्स के नाम याद रखना जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा इस पार्ट खत्म हुआ, जिसमें मैंने मेंशन किया, मैंने उससे आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फेशियल नर्व से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो सकती थी पॉसिबल, मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये है इंटीग्रेट हम करा के चली रहे हैं चीज़ों को। काफ़ी हद तक आपको ये भी पता लग गया कि फेरेंजियल आर्च के बारे में आपने एम्ब्रियोलॉजी नहीं भी पढ़ी है, तो ये, तो आप ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट पढ़ते चलिए, चीज़ें आसान होगा। एक एक दो टॉपिक आप रोज़ का कवर करके चलिए कम से कम।